उस ग्लोबल फिक्र की जिसपे अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जान पर खतरा मंडरा रहा है। आखिर ट्रंप को कौन मारना चाहता है? ट्रंप की जान का दुश्मन कौन है? ये इस वक्त CIA के सामने सबसे बड़ा सवाल है, सीक्रेट सर्विस के सामने नहीं, क्योंकि सीक्रेट सर्विस तो कह रही है कि उसने बहुत अच्छा काम किया। ट्रंप अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। जाहिर है कि सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि अमेरिका के बाहर भी ट्रंप के दुश्मनों की संख्या अच्छी खासी है। हमने उन 5 फैक्टर्स को एनालाइज किया है फिक्र के लेंस से जो ट्रंप के जान के दुश्मन हैं। इसके साथ ही हम भी आपको एक एनिमेशन वाले विश्लेषण के जरिए बताएंगे कि आखिर ट्रंप को गोली कैसे लगी। इस वक्त यही काम CIA के टॉप अधिकारी भी कर रहे हैं। वो भी ट्रंप को गोली लगने के वीडियोस का अलग अलग ढंग से पोस्टमार्टम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ट्रंप को कौन मारना चाहता था। क्या ट्रंप की जान का दुश्मन यूक्रेन है? सोचिए, क्या ज़ेलेंस्की ने ट्रंप पर गोली चलवाई? फिर ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को कई बिलियन डॉलर्स की मदद देकर सबसे बड़ी बेवकूफी की है। अगर वो राष्ट्रपति बने तो यूक्रेन की सारी फंडिंग बंद हो जाएगी, बल्कि उनके रनिंग मेट जो हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनी किए जा रहे हैं ट्रंप की तरफ से, वो तो खुद ही कहते हैं कि यूक्रेन का युद्ध बंद होना चाहिए। दूसरा बड़ा सवाल, क्या नेटो देश ट्रंप को मारना चाहते हैं? क्योंकि ट्रंप ने कई बार नेटो पर सवाल उठाए। ये वो ट्रंप हैं जिन्होंने नेटो की फंडिंग रोकने की बात की थी अपने पिछले कार्यकाल में। ट्रंप नेटो के एजेंडे पर बढ़ने को राजी नहीं है और इस लॉबी को बाइडेन, जस्टिन ट्रूडो, मैक्रो जैसे नेता रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रंप कहते हैं कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो जंग रुकवा देंगे, जो शायद नेटो देशों को अपने हितों के लिहाज से ठीक नहीं लग रहा होगा। तीसरा बड़ा सवाल, क्या चीन ट्रंप को मारना चाहता है? ये जग जाहिर है कि ट्रंप चीन को बिल्कुल पसंद नहीं करते, चाहे कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराना हो या फिर अमेरिका में चीन की बड़ी कंपनियों का विरोध करना हो। ट्रंप के हिसाब से अमेरिका के लिए चीन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 है। ऐसे में चीन को भी ट्रंप की जान का दुश्मन माना जा रहा है। चौथा बड़ा सवाल, क्या अमेरिका की गन लॉबी ट्रंप के खिलाफ है? सभी जानते हैं कि पिछले कुछ साल में ट्रंप में गन कल्चर की वजह से हजारों लोगों की जान जा चुकी है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर वो गन कल्चर के खिलाफ बयान दे चुके हैं। हो सकता है कि अमेरिका में हथियार बनाने वाली कंपनियों के बड़े प्लेयर्स ट्रंप को नापसंद करते हैं और ट्रंप पर गोली चलवाती है। और पांचवा सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान ने ट्रंप पर गोली चलाई है? क्या पेंसिल्वेनिया शूटआउट के बहाने ईरान ने अपने कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने की कोशिश की? ट्रंप का दुश्मन कौन है? अमेरिका की बड़ी बड़ी एजेंसियां इस सवाल का जवाब खोज रही हैं और सबसे ज्यादा शक ईरान पर गहरा है। क्या ईरान ने 4 साल बाद अपने कमांडर की मौत का बदला लेने की कोशिश की है? 4 साल पहले बगदाद में हुई ड्रोन स्ट्राइक का पेंसिल्वेनिया में हुए शूटआउट से क्या कनेक्शन है? इस रिपोर्ट में देखिए। 4 साल पहले 3 जनवरी 2020 को बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक बाहर एक कार में धमाका हुआ। अमेरिका ने MQ-9 रिपर ड्रोन से अटैक किया। कार में सवार ईरानी कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की दर्दनाक मौत हो गई। ठीक इसी वक्त ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा था, कासिम सुलेमानी ने लाखों अमेरिकियों की जान ली है और वो मारा गया। तब से ही डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सबसे बड़े दुश्मनों में एक है। CNN ने भी दावा किया है कि पेंसिल्वेनिया में रैली से ठीक पहले ट्रंप और उनकी टीम को अलर्ट किया गया था। आज ट्रंप पर चली गोली का सबसे सटीक वीडियो विश्लेषण देखिए। क्या इसके पीछे ईरान का हाथ है? ट्रंप स्टेज पर थे। ट्रंप के सपोर्टर्स शोर मचा रहे थे। अब इस एनिमेशन को देखिए। ट्रंप सपोर्टर्स से घिरे हुए थे। इनमें से कई लोग स्टेज के ठीक सामने थे। ट्रंप के सपोर्ट स्टाफ और सिक्योरिटी उनको चारों तरफ से घेरे हुए थी। स्टेज के बिल्कुल नीचे सीक्रेट सर्विस एजेंट्स थे। ट्रंप के स्टेज के पीछे 3 बड़ी इमारतें थी। इसमें सबसे बाईं और दाईं इमारत की छत पर सीक्रेट सर्विस स्नाइपर्स थे। वो लगातार संदिग्धों पर नजर बनाए हुए थे। ये स्नाइपर्स वीडियो में भी साफ देखे जा सकते हैं। इसके बाद ट्रंप ने बोलना शुरू किया।
फिर ट्रंप ने दाईं ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक उसी वक्त लोगों ने नोटिस किया सामने की बिल्डिंग की छत पर एक शख्स गन के साथ मौजूद है। इसके ठीक बाद एक एक कर 3 गोलियां चली। ट्रंप ने अपने कान पर हाथ रखा और नीचे बैठ गए। इसमें से एक बुलेट की तस्वीर कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई। अब देखिए, ट्रंप के स्टेज के दाईं तरफ छत से ट्रंप पर गोली चलाई गई। करीब 118 मीटर दूर छत पर हमलावर बैठा था। उसके पास AR-15 राइफल था। पहले 3 गोली चली। पहली गोली से ठीक 1 सेकंड पहले ट्रंप दाईं ओर घूमे और गोली ट्रंप के कान के ऊपरी हिस्से को छूते हुए निकल गई। अगर ट्रंप नहीं घूमते तो शायद गोली ट्रंप के सिर के आर पार निकल जाती। गोली लगते ही ट्रंप नीचे बैठ गए। अब ट्रंप की जान कैसे बची, इसे दूसरे वीडियो से देखिए। पहली गोली का एंगल ट्रंप के ठीक सर पर था। हमलावर की गोली ट्रंप के सिर पर ही लगने वाली थी, लेकिन 1 सेकंड में ही ट्रंप घूम गए और गोली ट्रंप के कान के ऊपरी हिस्से को छूते हुए निकल गई। ट्रंप ने कान पर हाथ रखा और नीचे बैठ गए। शूटर ने इसके बाद 5 गोलियां और चलाई, लेकिन तभी ट्रंप के दाईं तरफ छत पर बैठे सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने शूटर पर गोलियां चला दी। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह शूटर ईरान ने भेजा था? क्या ईरान 4 साल बाद भी ट्रंप को मारना चाहता है? क्या अमेरिका में ईरान ट्रंप के खिलाफ साजिश रच रहा है? ऐसा लगता है कि ट्रंप के खिलाफ बड़े स्तर पर इंटरनेशनल साजिश रची गई है।